हेलो स्टूडेंट, एक बार फिर से आपका स्वागत है आपके अपने स्मार्ट स्टडी क्लासेस पर। हाँ, तो हमारी इंटरमीडिएट की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चल था आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे थे। ग्रामर सिलेबस जो बहुत ही अच्छा सिलेबस है, क्योंकि जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में एक अच्छा इसको नहीं कर सकते हैं, इसीलिए इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो तीसरा टॉपिक चल रहा है आपका सिंथेसिस। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और आपके एग्जाम में 2 नंबर का इसमें से क्वेश्चन आता है, इसीलिए आपको इसको समझना बहुत ही जरूरी है। इसमें हम इस टॉपिक को हमारे 3 भागों में बांटा गया है, जिसमें पहला होता है आपका सिंपल सेंटेंस, दूसरा होता है कंपाउंड और तीसरा होता है कॉम्प्लेक्स सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस आपका पूर्ण समाप्त हो चुका है और इस समय जो आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है कंपाउंड सेंटेंस, बहुत ही अच्छा टॉपिक है। और देखो, इसको हमने आपको बताया था पिछली वीडियो में कि इसको बनाने के लिए मुख्य रूप से हमने 4 टॉपिक आपके इसमें कंजक्शन होते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, जो 4 प्रकार के होते हैं। और पिछली वीडियो में हमने इसके 2 टाइप को डिस्कस कर दिया था और आज की वीडियो में हम 2 टाइप को डिस्कस करेंगे। इसके अतिरिक्त आपका कंपाउंड में एक टॉपिक और होता है, यानी कि रिलेटिव प्रोनाउन या फिर रिलेटिव एडवर्ब के द्वारा भी कंपाउंड सेंटेंस बन जाता है। तो उनको हम आगे की वीडियो में डिस्कस करेंगे, इसलिए इस वीडियो को बड़े ध्यान से समझना है, क्योंकि बहुत ही अच्छा टॉपिक है। जब तक आप इसको नहीं समझोगे एग्जाम में नहीं कर सकते, ठीक है। तो जो विद्यार्थी चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें, ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको आसानी से प्राप्त हो सके, ठीक है। तो ज़्यादा समय ना वेस्ट करते हुए चलते हैं अपने टॉपिक की ओर। क्लास 12th इंग्लिश, यानी कि 12th क्लास की इंग्लिश की क्लास चल रही थी और जिसमें चलता है आपका इंग्लिश न्यू सेशन सन 2022। तो देखो, हमने आपको बताया था कि इसमें हम ग्रामर सिलेबस को डिस्कस कर रहे हैं, क्योंकि ग्रामर सिलेबस को समझना बहुत ही ज़रूरी है। क्योंकि मैं आपको पहले बता चुका हूँ, जब तक आप इस टॉपिक को ठीक से नहीं समझोगे आप आगे की चीज़ों को ठीक से नहीं समझ सकते हो, ठीक है। तो इस समय जो टॉपिक चल रहा है वो चल रहा है आपका तीसरा टॉपिक चल रहा है सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस, यानी कि वाक्यों का संश्लेषण। बहुत ही अच्छा टॉपिक है और देखो, इसमें हम आपका एक टॉपिक डिस्कस कर चुके हैं। इस समय जो चल रहा है आपका दूसरा टॉपिक चल रहा है आपका टू कंबाइन 2 और मोर सिंपल सेंटेंस, यानी कि इसमें 2 या 2 से अधिक वाक्यों को जोड़ा जाता है इनटू 1 कंपाउंड सेंटेंस, और जिसके द्वारा एक यानी कि संयुक्त वाक्य बनाया जाता है, इसको कंपाउंड सेंटेंस कहते हैं। तो देखो, हमने इसमें आपको इसके जो कंपाउंड करने के जो तरीके होते हैं वो 4 तरीके से होता है आपका, जिसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन। और कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन जो होते हैं वो 4 प्रकार के होते हैं। पहला होता है क्यूमुलेटिव, दूसरा होता है एडवर्सेटिव, और तीसरा होता है आपका अल्टरनेटिव, और चौथा होता है इलेटिव। तो इसके जो शुरू के 2 टॉपिक हैं उनको हम पिछली वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं और आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका नंबर 3, 3rd नंबर और 4th नंबर, दोनों को डिस्कस करेंगे। तो देखो, मैंने आपको बताया था कि बहुत ही अच्छी तरह से इसको समझ सकते हैं और इस क्वेश्चन को समझने का जो तरीका होता है वो खास तौर से होता है आपके जो कंजक्शन के वर्ड हैं। क्योंकि इसमें क्या होता है, जो 2 वाक्य हमको दिए होते हैं उनको हम अर्थ बेस पर, किस बेस पर, अर्थ बेस पर, यानी दोनों वाक्यों के अर्थ बेस पर जो उनका अर्थ होता है उसके आधार पर हम दोनों वाक्यों को शब्दों से जोड़ते हैं। जो शब्द उसमें मैच करता है उससे ही जोड़ते हैं और इस प्रकार जोड़ने पर हमारा बन जाता है कंपाउंड सेंटेंस। तो देखो, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे आपका तीसरा जो पॉइंट है आपका अल्टरनेटिव कंजक्शन, और चौथा पॉइंट है आपका इलेटिव कंजक्शन। तो अल्टरनेटिव में क्या होता है कि इसको हम विकल्प सूचक, क्या होता है इसमें 2 विकल्प सूचक वाक्यों को जोड़ा जाता है और इसके जो जोड़ने के जो शब्द होते हैं वो कौन कौन से होते हैं वही आपको याद रखने हैं। क्योंकि मैंने पहले ही बताया था, आज फिर बता रहा हूं कि यदि आपको जो वर्ड याद होंगे और उनका हिंदी मीनिंग याद होगा, मैं गारंटी देता हूं कि आपका ये क्वेश्चन गलत नहीं हो सकता है। तो इसमें पहला वर्ड है आइदर और, क्या है, आइदर और, यानी कि या तो या। दूसरा वर्ड है और मिस होता है या। थर्ड पर है आपका अदरवाइज या फिर एल्स कह सकते हैं। तो अदरवाइज मिस होता है अन्यथा या फिर वरना, और एल्स माने भी होता है अन्यथा या वरना। तो ये 3 वर्ड आप समझ चुके हैं। इसके बाद अगला है आपका इलेटिव कंजक्शन। इसके द्वारा 2 परिणाम सूचक वाक्यों को जोड़ा जाता है।
तो ये बात भी हमको याद रखनी है कि किसके द्वारा किस तरह के वाक्यों को जोड़ा जाता है। तो दो परिणाम सूचक वाक्य होते हैं, उनको इसके द्वारा जोड़ा जाता है। अब बात आती है कि इसके वर्ड कौन कौन से होते हैं। तो देखो इसके देखा जाए तो मेरे हिसाब से 2 वर्ड हैं, वैसे 3 वर्ड होते हैं, बट 2 वर्डों का जो मीन होता है वो सेम होता है। जैसे फॉर मिस क्या होता है, क्योंकि। देखो मैं आपको बता दूं, आपने पढ़ा होगा कि बिकॉज माने भी क्या होता है, क्योंकि होता है, ठीक है। और हमने बताया है फॉर माने क्या होता है, क्योंकि। तो इसमें थोड़ा समझने की बात है। यदि हम उस वाक्य, जैसे 2 वाक्य आपको दिए हुए हैं, यदि हमें पूछा गया है कि कंपाउंड बनाइए, तो हम किससे जोड़ेंगे, उसको फॉर से जोड़ेंगे। और यदि आपसे ये कह दे एग्जाम में कि जो दिया हुआ है वाक्य इसका कॉम्प्लेक्स बनाइए, क्या बनाइए, कॉम्प्लेक्स बनाइए इसका, तो फिर उस कंडीशन में क्या करोगे, आप उसको बिकॉज से जोड़ोगे, क्योंकि इसका मतलब भी क्या होता है, क्योंकि होता है। तो इससे क्या बन जाएगा, आपका कॉम्प्लेक्स सेंटेंस बन जाएगा इससे। और यदि उसी वाक्य को हम फॉर से जोड़ते हैं, फॉर से जोड़ेंगे तो क्या बन जाएगा, कंपाउंड सेंटेंस बन जाएगा। तो बात समझ गए होंगे कि इसमें कुछ नहीं है, सिर्फ शब्दों का खेल है। किसका खेल है, शब्दों का। और जिसने इस शब्दों के खेल को समझ लिया, मैं गारंटी देता हूं कि वो बहुत ही आसानी से कंपाउंड भी कर सकता है, और कॉम्प्लेक्स भी कर सकता है, और सिंपल भी कर सकता है, ठीक है। तो तीनों चीज़ों को बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। और जो पहली चीज़ थी जो सिंपल, हम उसको आपको बता चुके हैं। दूसरा टॉपिक इसमें चल रहा है, ये ख़त्म हो जाएगा, इसके बाद फिर तीसरा टॉपिक शुरू हो जाएगा। इस तरह से आपको परेशान नहीं होना है, बस पेशेंस बनाए रखिए और वीडियो को समझते रहिए ध्यान से, और समझने के बाद उसकी प्रैक्टिस करते रहिए। बहुत ही आसानी से बहुत ही अच्छा स्कोर करोगे, ठीक है ना। तो देखो मैंने आपको बताया था, तो इसके वर्ड कौन कौन से उसको देख लेते हैं एक बार। तो पहला वर्ड फॉर है, समझ चुके होंगे। दूसरा है इसमें सो, या फिर कह सकते हैं देयरफॉर। तो सो माने क्या होता है, इसीलिए, और देयरफॉर माने भी क्या होता है, इसीलिए। तो दोनों ही आपको बातें याद रखनी है। टोटल कहा जाए तो देखो 3 वर्ड हमारे इसके हैं और 2 वर्ड इसके हैं, ऐसे कह सकते हैं, ठीक है। टोटल हमारे 5 वर्ड हैं। और यदि हमने 5 वर्ड को बढ़िया तरह से समझ लिया तो बहुत ही आसानी से हम कंपाउंड को कर सकते हैं, ठीक है। तो देखते हैं कुछ एग्जाम्पल इसके, जिससे कि हमारी समझ में अच्छी तरह से आ सके और आपकी समझ में आ जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप इसको कर सकते हैं। और देखो हमने बताया था कि इसके 2 टॉपिक हो चुके हैं, और 2 टॉपिक हमारे आज की वीडियो में डिस्कस हो जाएंगे। इस तरह से फिर हम इसकी एक एक्सरसाइज कराएंगे, ताकि जो टॉपिक हैं जो आपने समझे हैं, एक्सरसाइज के माध्यम से क्या होता है कि वो टॉपिक अच्छी तरह समझ में आ जाते हैं। ऐसा होता है कि अभी हमने आपको बहुत सारी चीज़ें बताई, एग्जाम्पल भी बताया, तो हो सकता है कि कुछ चीज़ें न समझ में आई हों, लेकिन जब आप उस एक्सरसाइज की क्लास को देखोगे, उस क्लास को समझोगे, मैं गारंटी देता हूं कि जो भी आपकी बातें होंगी जो समझ में नहीं आई होंगी, जो भी आपकी दिक्कत होंगी, वो आपकी जो एक्सरसाइज की जो क्लास होगी उससे क्लियर हो जाएंगी, ठीक है ना। तो चलते हैं देखते हैं इसके एग्जाम्पल को और समझते हैं। सिर्फ आपको क्या करना है, इन वर्डों का जो मीन है उनको बहुत ही आसानी से याद रखना है। और मेरे हिसाब से केवल 5 वर्ड हैं देखा जाए तो। वैसे तो देखो 1 2 3 4 इसके हो गए, 1 2 3 7 हो गए, लेकिन हमको केवल ये 5 मानने हैं, क्योंकि अदरवाइज में से क्या होता है, अन्यथा वरना, और एल्स माने भी क्या होता है, अन्यथा या वरना। सो माने भी होता है इसीलिए, और देयरफॉर माने भी होता है इसीलिए, ठीक है। तो कुछ एग्जाम्पल देखते हैं ताकि अच्छी तरह समझ में आ सके। तो एग्जाम्पल में फर्स्ट देख लेते हैं इसका, यू आर मेड, यू आर मेड। दूसरा वाक्य है इसका, यू आर फिगिन मेडनेस, यानी कि यू आर मेड, तुम पागल हो। क्या है, तुम पागल हो। यू आर फिगिन मेडनेस, तुम पागलपन का बहाना करते हो, यानी कि तुम पागल हो, तुम पागलपन का बहाना करते हो। अब हमको क्या करना है, हमको जो वर्ड दिए हुए हैं इसके हिसाब से इसको मैच करना है। देखो तुम पागल हो, तुम पागलपन होने का दिखावा करते हो या बहाना करते हो, ठीक है। तो हम बताएंगे, हमने अब इसमें देखना है, हम कहते हैं या तो तुम पागल हो, हमने क्या कहा, या तो तुम पागल हो या फिर पागल होने का बहाना करते हो। दोनों फिट बैठ गए, या तो तुम पागल हो या फिर पागल होने का बहाना करते हो। फिट बैठ गया। जब फिट बैठ गया है तो बहुत ही आसानी से इसको हम क्या कर सकते हैं,
कंपाउंड, क्योंकि हमको इसका कंपाउंड ही करना है। और मैं आपको बता चुका हूँ कि कंपाउंड करने का तरीका क्या होता है, इन वर्डों का मीन अच्छी तरह से आना चाहिए और मीन को हम उसमें फिट कर देते हैं। और जो सेंटेंस दिए हुए हैं उनके भी आपको टूटे फूटे थोड़ा बहुत उनका भी मीन आना चाहिए, क्योंकि जब तक आपको इसका अर्थ नहीं आएगा आप इसको ठीक से नहीं कर सकते हैं। तो कंपाउंड करने के लिए और कॉम्प्लेक्स करने के लिए अर्थ की आवश्यकता बहुत ज़्यादा होती है, क्योंकि अर्थ के हिसाब से बनना है एंड, और तुमने लगा दिया उसमें कोई दूसरा वर्ड। अर्थ के हिसाब से बनना है हमारा आइदर और हमने लगा दिया उसमें और या फिर अदरवाइज लगा दिया, क्योंकि हमारे माइंड में तो है कि आइदर और या फिर अदरवाइज से क्या बनता है, कंपाउंड बनता है। लेकिन किस बेस से, अर्थ बेस से। तो अर्थ को बहुत ही ज़्यादा से ध्यान रखना है आपको इसमें। तो बनाते हैं इसको, आइदर यू आर मेड, आइदर और, अब और यहाँ लगा देंगे, और यू आर अगेन मेडलेस। बन गया कंपाउंड, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। दूसरा वाक्य देखते हैं, कम इन गो आउट। कम इन गो आउट मतलब है अंदर आओ, गो आउट बाहर जाओ। क्या मतलब है, अंदर आओ बाहर जाओ। पहला वर्ड क्या है, अंदर आओ, दूसरा वर्ड क्या है, बाहर जाओ। तो हमको तो इन्हीं वर्डों से जोड़ना है, तो हम कह सकते हैं अंदर आओ या बाहर जाओ। बात समझ में आई नहीं आई, अंदर आओ या बाहर जाओ। तो हमने क्या लिया यहाँ पर, या शब्द लिया, और या शब्द का यदि हम मीन देखते हैं तो या शब्द का मीन क्या होता है, और होता है। बात समझ में आई नहीं आई, तो और होता है तो बनाएंगे इसको, कम इन और गो आउट। अच्छा, हम ऐसे भी कह सकते हैं, देखो इस तरह से भी कह सकते हैं, या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। बात समझे, हमने कहा या तो अंदर आओ या बाहर जाओ। तो या तो के लिए क्या लगाते हैं हम, आइदर कम इन और गो आउट। दोनों से बन गया तो बहुत ही आसानी से क्या बन जाएगा आपका ये कंपाउंड सेंटेंस। देखो मैंने दोनों तरीके से बता दिया है ताकि अच्छी तरह से आपके समझ में आ सके, क्योंकि जब तक कोई चीज़ समझ में नहीं आए बेकार है उसको पढ़ना। ठीक है, तो मैं आपको पहले बता चुका हूं कि मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है ना कि पढ़ाना है। अगर पढ़ाने का मतलब होता तो मैं इनको जो आपका कंपाउंड आपका सेंटेंस टॉपिक है उसको मैं एक ही वीडियो में समाप्त कर देता। क्यों, क्योंकि मुझे आपको पढ़ाना है, लेकिन मेरा उद्देश्य आपको पढ़ाना नहीं है, मेरा उद्देश्य आपको सिखाना है। और सिखाने का मतलब क्या है कि समझ में आना चाहिए। जब तक समझ में ना आए तो बेकार है, इसलिए बड़े ध्यान से समझना है आपको। मैं चाहता हूँ कि आपकी समझ बढ़िया तरह से आए। जब समझ में आ जाएगा तो एग्ज़ाम में आप आसानी से इसको कर सकते हैं। ठीक है, आगे अगला वाक्य देख लेते हैं। तीसरा वाक्य कहता है इसमें, वॉक क्विकली, walk quickly, you will miss the train. walk quickly, वॉक में चलो, क्विकली माने जल्दी से चलो या जल्दी चलो, ऐसे कह सकते हैं। जल्दी चलो, यू विल मिस द ट्रेन, तुम्हारी रेलगाड़ी छूट जाएगी। जल्दी चलो, पहला वाक्य क्या है, जल्दी चलो, दूसरा वाक्य क्या, तुम्हारी रेलगाड़ी छूट जाएगी। तो हम जो शब्द को फिट करते हैं, हमने कहा जल्दी चलो अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। जल्दी चलो और अन्यथा क्या होगा, इस वर्ड को हमने लिख दिया, अन्यथा क्या होगा, अन्यथा तुम्हारी गाड़ी छूट जाएगी। तो कर देते हैं इसका, हमको क्या करना है, कंपाउंड करना है। वॉक क्विकली
अदरवाइज यू विल मिस द ट्रेन। ठीक, बहुत ही आसानी से कर सकते, बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होगी। अगला वाक्य देख लेते हैं। मेक हैस्ट यानी जल्दी करो, यू विल बी लेट। यानी कि मेक हैस्ट मीन्स क्या होता है, जल्दी करो। तो एक वाक्य क्या कह रहा है, जल्दी करो, यू विल बी लेट, तुम्हें देर हो जाएगी। जल्दी करो, तुम्हें देर हो जाएगी। तो जल्दी करो अन्यथा तुम्हें देर हो जाएगी। हम ये भी कह सकते हैं वरना तुम्हें देर हो जाएगी। तो देखो हमने ये वाक्य किससे बनाया, अदरवाइज से। तो इसको हम किससे बना देंगे, क्योंकि एक और वर्ड है हमारे पास, क्या है, एल्स। वैसे कोई निश्चित नहीं है कि हमको ये अदरवाइज से बनाना है या फिर एल्स से बनाना है, ऐसा कोई निश्चित नहीं है। आपको जो सरल लगे, जो सुइटेबल लगे, जो अच्छा लगे उससे बना सकते हो। दोनों का ही सेम है। फ़र्क इतना है कि इसमें आपको 4 अक्षर है, इसमें कुछ ज़्यादा अक्षर हैं, तो वो आसानी से लिख जाएंगे, गलती नहीं हो सकती है। लेकिन देखने में थोड़ा हार्ड सा भी लगता है। तो बनाते हैं इसको, मेक हैस्ट एल्स, मेक हैड एल्स, और किससे बना, आगे बना दो, यू विल बी लेट। बताओ, कोई दिक्कत, बिल्कुल दिक्कत नहीं होगी। यदि आपने जो मैंने आपको बताया है उस चीज़ को आपने ध्यान से समझ लिया, उस बात को अपने ध्यान में रख लिया, मैं गारंटी देता हूं कि आपका वाक्य गलत नहीं हो सकता है, जो मैंने आपको बातें बताई हैं। अगला देख लेते हैं आपका, आई कैन नॉट सी आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूं, इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। आई कैन नॉट सी, मैं नहीं देख सकता हूं, इट इज़ वेरी डार्क, बहुत अंधेरा है। लेकिन हमको दोनों के बीच में एक वर्ड फिट करना है, मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि बहुत अंधेरा है। मैं नहीं देख सकता हूं क्योंकि बहुत अंधेरा है। अब बनाना क्या है हमको, कंपाउंड। और हमने क्योंकि के लिए आपको वर्ड बताया था, क्योंकि के लिए क्या होता है, फॉर, और कॉम्प्लेक्स बनाएंगे तो क्या हो जाएगा, बिकॉज। लेकिन हमको इस समय क्या बनाना है, कंपाउंड। तो क्या करेंगे, आई कैन नॉट सी फॉर इट इज वेरी डार्क। बताओ, कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से बन जाएगा। अगला वाक्य देखते हैं, he worked hard he passed, he worked hard he passed। ही माने उसने, वर्क हार्ड माने कठिन परिश्रम किया, वह पास हो गया। उसने कठिन परिश्रम किया इसीलिए वह पास हो गया। तो इसीलिए के लिए क्या है, सो है, देयरफॉर है। तो बना देंगे इसको, ही वर्कड हार्ड सो ही पास्ड। अगला वाक्य देख लेते हैं इसका, इट इज रेनिंग It is raining I will not go to school। It is raining, it is मतलब बारिश हो रही है। I will not go to school, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो बारिश हो रही है, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो हमने कहा बारिश हो रही है इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। क्या, किसकी बात होगी, परिणाम। हमने बताया था ना क्या होता है किस में एक परिणाम होता है। तो क्या परिणाम है, परिणाम ये है कि बारिश हो रही है इसीलिए मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। तो किससे बना देंगे इसको हम
तो इसीलिए का मतलब क्या होता है, सो। और हम दूसरा वर्ड इसमें किस क्या यूज कर सकते हैं, देयरफॉर भी यूज कर सकते हैं। ठीक, दोनों से बन जाएगा। लेकिन कभी कभी क्या होता है, मान लीजिए थोड़ी देर के लिए मैं आपको एक बात बताता हूँ, बहुत ही अच्छी बात बताता हूँ कि आप इसमें फिट नहीं कर पा रहे हो कि इसमें क्या लगेगा। ठीक है, तो एक कंडीशन और होती है, मैं आपको बता देता हूँ कि यदि हमको कोई सेंटेंस कंपाउंड करने में या फिर कॉम्प्लेक्स करने में दिक्कत हो रही है, समस्या आ रही है, तो एक मैं तरीका और बताता हूं आपको जिससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। यानी कि कहा जाए तो आपके लिए जो मेरी बात है एक रामबाण साबित होगी। रामबाण समझते होंगे आप, यानी कि जब कोई काम हमारा नहीं हो रहा है, समझ में नहीं आ रहा है, तो क्या होता है कि उस कार्य को करने का एक तरीका मिल जाता है, यानी उस कार्य को हम कर सकते हैं, करने का एक जरिया और मिल जाता है। तो देखो उस बात को आप बड़ी अच्छी तरह से ध्यान रखोगे, बढ़िया तरह से याद रखोगे कि यदि ऐसी कंडीशन हो जाए, हम पर सेंटेंस का मीन आ रहा है लेकिन हम फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो उस कंडीशन में क्या कर सकते हैं, आप सेंटेंस को आगे पीछे भी कर सकते हैं। जैसे कि ये सेंटेंस लिखा हुआ है, अब ये लिखा हुआ है, अब हम क्या करेंगे कि हम इसको पहले बोलेंगे। हमने पहले बोला आई विल नॉट गो टू स्कूल, मतलब कि मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। मैंने क्या कहा, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा। इट इज रेनिंग, बारिश हो रही है। तो मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही है। बात समझे, मैं स्कूल नहीं जाऊंगा क्योंकि बारिश हो रही है। अब देखो हमने सेंटेंस बदल दिया तो उसका कंजक्शन भी बदल गया, ठीक है ना। तो इस तरह से अब इसमें हम पहले सेंटेंस इसको लिख लेते हैं, जैसे कि हमने लिखा है इसमें, हमने लिखा कि आई विल नॉट गो टू स्कूल, और फिर हम किससे जोड़ देंगे इसको, फॉर से, इट इज रेनिंग। बताओ कोई दिक्कत, बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। तो कभी कभी समस्या आ सकती है ऐसे कि जो आपको सेंटेंस दिए हुए हैं आप उसमें किसी भी वर्ड को फिट नहीं कर पा रहे हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, सेंटेंस को आगे पीछे भी उसका कंपाउंड या फिर कॉम्प्लेक्स बना सकते हैं। ठीक है, तो आपने समझ लिया होगा कि किस तरह से हम कंपाउंड बना सकते हैं। तो देखो आपको सिर्फ इसमें इतना ही याद रखना है कि जो वर्ड हमने आपको बताए हैं, देखो हमने जो आपका इससे पिछला वीडियो आपको प्रोवाइड किया था उसमें हमने क्यूमुलेटिव और एडवर्सेटिव दोनों को डिस्कस किया था। यदि आपने नहीं देखा है तो प्ले लिस्ट में जाकर उसको देख सकते हैं, क्योंकि जब तक आप शुरुआत के नहीं देखोगे उसके बाद वाला कैसे समझ में आ जाएगा। ठीक है, तो उसको जाके देख लोगे। तो कुछ उसके वर्ड थे, कुछ उसके दूसरे वाले के इसके, तो मेरे हिसाब से कहा जाए तो पहले वाले के 4 थे, दूसरे वाले के 3 से 7 हो गए, 7 के बाद हमने 3 ले 10 हो गए, 10 के बाद इसके हो गए 2 12 हो गए, 12 के बाद हमारे इसमें रिलेटिव प्रोनाउन रिलेटिव 4 उसके हो सकते हैं, मान लीजिए दोनों के। ठीक है, तो 12 और 4 के तो 16 हो गए, यानी कि 16 कंजक्शन आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखने हैं। 16 में 18 हो सकते हैं। कैसे हो सकते हैं 18? चलो इसके 2 हैं, ये भी है और इसका तो 18 हो गए। अच्छा, ऐसे हमने जो पहला कराया था क्यूमुलेटिव, उसके में किसी किसी के 2 थे, ठीक है ना, तो मान लीजिए हमारे 20 हो गए। ठीक है, अब 20 से ज़्यादा नहीं हो सकते हैं, तो आपके 20 वर्ड हो गए। तो 20 वर्ड को आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखना है और उनका हिंदी मीनिंग भी याद रखना है, क्योंकि जब तक आपको दोनों चीज़ें नहीं याद होंगी आप इस कंपाउंड को नहीं कर सकते हैं। तो ये बात तो आपको बहुत ही अच्छी तरह से याद रखनी है कि जब तक आपको इन वर्डों के हिंदी मीनिंग नहीं याद होंगे और जो आपको सेंटेंस एग्जाम में दिया हुआ है उसका भी आपको थोड़ा बहुत मीनिंग आना चाहिए, तभी आप इसको बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है, बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। एक बार में ना समझ में आए 2 बार देखो, 3 बार देखो, ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। ठीक है, तो वीडियो को पूरा देखना है। ठीक है, थैंक यू, जय हिंद, जय भारत।